कॉन्स्टेंटली 24/7 थिंकिंग अबाउट यू? कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है? कौन है जो आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं? You are always on their mind, right? If you want to know about that person, then this video is for you, right? So for this, again, there are two piles, pile number 1 and pile number 2. Pile number 1 and pile number 2. Green aventurine, pyrite, golden pyrite. So just select your piles intuitively. जो भी color, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए. ओके, सो पाइल नंबर 1. हु इज ऑब्सेस्ड विद यू? उनकी पर्सनालिटी देखते हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं, कुछ हु दैट पर्सन इज, जो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, बहुत मेस्मराइज्ड हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे. यस, हु दैट पर्सन इज फॉर पाइल नंबर 1. ओके, this person can be at your workplace. The first thing is, this person can be at your workplace. ये जो person है, अगर यहाँ पे वो शायद specs पहनते होंगे, they wear specs, clear glasses or something, specs पहनते होंगे पक्का, right? और अगर जो मेल यहाँ देख रहे हैं, और इफ़ दे वॉन्ट टू नो अबाउट अ फीमेल, तो फीमेल जो है वो ट्रेडिशनल पहनती होंगी. ट्रेडिशनल में भी मीन्स साड़ीज़ पहनना उनको बहुत पसंद होगा, राइट? एक और चीज़ है, जो ये पर्सन है, इन्होंने पास्ट में किसी रिलेशनशिप में इनको धोखा मिला है, राइट? ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं. टेक वॉट एवर रेजोनेट विद यू, इट्स अ जनरल रीडिंग. तो जो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उतना टेक वॉट एवर रेजोनेट, लीव द रेस्ट फॉर अदर पीपल. तो जो ये पर्सन है, उनको पास्ट में किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला है, ठीक है? उनका एक रिलेशनशिप, he or they were cheated. Your person was cheated. This person was cheated by someone. They had a failed relationship in the past, for sure, right? Yes, for sure they were cheated. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, this person who is obsessed with you, this person can be married, right? And that person can be at your workplace. This can be your boss also. This can be your boss also. This can be your co-worker, your yes. आपके कोलीग हो सकते हैं वर्क प्लेस पे. और साड़ी, जो मुझे लग रहा है ना, साड़ी फॉर्मल वेयर. अगर कोई मेल देख रहे हैं, तो फीमेल जो है उनको साड़ीज़, फॉर्मल वेयर पहनना बहुत पसंद होगा, या वो पहनती होंगी. कुछ यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं. दैट पर्सन इज़ मैरिड, either male or female. They are married in a third party or something, but they are highly obsessed with you. They think about you a lot. और यस, मैं एक चीज़ और बोल रही थी कि इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है पहले एक रिलेशनशिप में. इनको चीटिंग मिली है, इनके पार्टनर ने इनको बिट्रे किया है, चीट किया है. यस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. व्हाट एल्स? दिस पर्सन कैन बी वेरी रिलीजियस हो सकते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव हो सकते हैं, शिव भक्त भी हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन कैन बी शिव भक्त. यस, शिव भक्त, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, शिव भक्त. इनको माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ने का शायद बहुत शौक हो, रिलीजियस प्लेसेस पे जाने का बहुत शौक हो. यस, बट मुझे शिव भक्त बहुत लग रहे हैं. और ये जो है, जो पर्सन है, दे आर हाईली
they believe in the divine, they believe in the manifestation kind of thing, something. They have their third eye is highly activated. They are very intuitive person, very intuitive people. कहते हैं ना, he is that person who has a, ऊपर वाले से डरने वाला जो इंसान होता है ना, मतलब सोच समझ के कोई काम करना, बुरा काम ना करना, समथिंग होता है ना जिसको ऊपर वाले का एक खौफ होता है, डर होता है. ही इज दैट पर्सन. सो दिस पर्सन विल ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग राइट, क्योंकि उनको लगता है कि हर किसी का हिसाब यहीं पे होता है. कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. यस, he is very charming. Oh sorry, that person is very charming or very beautiful. Very charming, very beautiful. I don't see beard मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है. अगर आप अगर कोई फीमेल यहाँ पे देख रही है, he is very childish. उनकी एज जो भी हो, बट वो बहुत देखने में कम एज के लगते हैं. they look young, very younger. And they have short hair, very formal haircut kind of, short hair, black short hair. Yes, spikes तो अब इतनी नहीं चल रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है that they generally keep very short hair. They love short hair. Yes. Yes, short hair definitely. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, the person they love going to gym, they are बॉडी बिल्डर्स, दे लव गोइंग टू जिम. बॉडी बिल्डिंग उनको बहुत पसंद है. मे बी एथलीट हो सकते हैं थोड़े से ना, या जिम जाने का शौक हो सकता है, या शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं वो थोड़े से, राइट. बट जिम जाने का बहुत शौक, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के शौकीन हो सकते हैं. कुछ ऐसा है मेरे को यहाँ पे जो लग रहा है. यस, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक मेरे को जो मुझे लग रहा है जो तो उनकी दे आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेसमैन. मे बी उनके फादर, मे बी वो कोई बिजनेस फैमिली से हो सकते हैं, किसी बिजनेस में हो सकते हैं. कुछ ऐसा है यहाँ पे, राइट. सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक द रीडिंग. एंड आप शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि वो कौन है जो आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू टू नो दैट, राइट. सो थैंक यू सो मच. नाउ मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, कौन है वो जो आपके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हैं? 24 घंटे सोचते रहते हैं, कौन है? आपके पर्सन है जो ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप में है. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट यू आर थिंकिंग, जिन्होंने ये पाइल को चूज़ किया, यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्सन whom you are already in love with or you are in relationship with, right? So they keep on thinking about you, your soulmate, your partner, basically your love interest, right? जिनके संग आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, they keep thinking about you and they think you both look very good together. ठीक है, जब भी वो आपसे मिलते हैं ना, स्पेशली उसके बाद वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं, राइट. सो दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, द पर्सन यू आर इन लव विद. यस, आपके कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई पुराने फ्रेंड जिनसे आप रिसेंटली मिले हों, राइट, जिनके संग आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी उनसे, या तो आप उनसे ऑलरेडी एक टच में हैं तो दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, या रिसेंटली अगर आप किसी अपने पुराने कॉलीग से, पुराने फ्रेंड से, चाइल्डहुड फ्रेंड से अगर आप मिले हैं, सो नाउ दे कीप थिंकिंग अबाउट यू. यस, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि दैट यू हैव चेंज्ड ओवर टाइम. आपका शायद जो एक स्टाइल है वो चेंज हुआ है, आपका पेरेंट्स चेंज हुआ है, आपका
आप में काफ़ी चेंज आया है, ठीक है, तो दे एडमायर दैट चेंज। मे बी पहले आप शायद आपके छोटे बाल हों, बाद में लंबे बाल हो गए हों, नाउ यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, या वट एवर, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंज आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ब्यूटी में जो भी आया है, दे थिंक अबाउट इट, नाउ दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड। मे बी शायद उस टाइम नहीं थे, बट नाउ दे एडमायर यू, दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। तो वो भी हो सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ पे। कुछ लोगों के तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, वो भी बहुत सोचते हैं कि भाई हाउ लकी ही और शी इज, यू नो, वेन एवर दे सी यू दे थिंक हाउ लकी शी इज और ही इज, दे हैव एवरीथिंग, राइट? दे थिंक अबाउट हाउ लकी यू आर, सो दैट्स वाई दे कीप थिंकिंग अबाउट यू. They praise you maybe. Some people are jealous of you. They keep thinking about you. Yes, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना. They can be married and they have single child, and that is a female child, a daughter. कुछ ऐसा भी है. They are so much interested in you. ऐसा भी है यहाँ पे. This will not resonate with everyone, but for few people जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, a married man who has a daughter, single daughter, they think about you. This person can be Leo, especially Leo, August born. They think about you. बर्थडे मैं बता रही हूँ, 2, 6, 10, 8, ये उनके बर्थडेज हो सकते हैं. 2 मीन्स 2, 11, 20, राइट, ये सब. या 8 अगर हम देखें तो 8, 17, 26, यू नो, ऑल दीज डेट्स पे इनका बर्थडे हो सकता है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नो कांटेक्ट में है, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, आपके एक्स हैं या रिसेंटली आपका नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं. दे कीप थिंकिंग